खड्डा में आईपीएल चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू। सांसद और विधायक ने डोगे में गन्ना डालकर किया शुभारंभ। खड्डा, फतेह आलम अंसारी, कुशीनगर। जनपद के खड्डा नगर स्थित आईपीएल चीनी मिल में शुक्रवार को पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। जनप्रतिनिधियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ डोगे में गन्ना डालकर सत्र की शुरुआत की। बताते चले कि इस अवसर पर सांसद विजय कुमार दुबे और विधायक विवेकानंद पांड्या सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मिल के जीएम, जनरल मैनेजर एनपी सिंह ने विधि विधान से पूजन किया और बटन दबाकर पेराई सत्र का औपचारिक उद्घाटन किया। बता दें कि सांसद और विधायक ने चीनी मिल की क्षमता में हुई वृद्धि की सराहना की। जीएम एनपी सिंह ने बताया कि मात्र 5 माह में मिल की पेराई क्षमता 16,000 से बढ़ाकर 25,000 क्विंटल प्रतिदिन कर दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि मिल परिसर और सेटा में पर्याप्त रोशनी के लिए हाई मार्क्स लगाए जा रहे हैं। किसानों के लिए डीएपी, पोटाश सहित अन्य उर्वरक उचित मूल्य पर भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिससे उन्हें खाद के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। केन मैनेजर सुधीर कुमार ने किसानों से साफ सुथरा गन्ना आपूर्ति करने की अपील की और कहा कि मिल किसानों के हित के लिए पूरी तरह तत्पर है। बताते चले कि मिल के प्रधान प्रबंधक एनपी सिंह और केन मैनेजर सुधीर कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक दीपलाल भारती, पूर्व चेयरमैन डॉक्टर नीलेश मिश्रा। पेराई सत्र चालू हो गया है, क्षेत्रीय किसानों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं सभी किसानों को पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा और सबसे एक निवेदन भी रहेगा नए सीजन के लिए गन्ना साफ़ सुथरा लाए। अब की बार हमने किसानों की जैसे सभी की इच्छा थी कि हम थोड़ा समय से पहले इसको चलाएं। हर साल हम 23 तारीख के आसपास चलते थे, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा पहले चल रहे हैं। थोड़ा बीच में अभी जो 3 दिन बरसात हुई है, इसकी वजह से थोड़ा खेतों में नमी है, नहीं तो हम और पहले चलते इस वजह से। तो सभी से मेरा किसानों से यही निवेदन है, गन्ना अपना साफ़ सुथरा लाए और उनका हर तरह से सहयोग किया जाएगा। और किसानों की समस्याओं में जैसे बड़े किसानों की अपेक्षा छोटे जो किसान होते हैं, उनको समय से पर्ची नहीं मिल पाती है और उसका उनका गन्ना नहीं गिर पाता है, भुगतान नहीं हो पाता है, जिसकी आखिरी खेती होती है वो नहीं हो पाती है। नहीं, उस नहीं। संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी मिल में लास्ट ईयर भी हमने देखा, हम 2 साल से हम भी देख रहे हैं, किसी की कोई पर्ची का कोई ऐसा इश्यू नहीं आता और भुगतान की तो कोई हमारे यहाँ पे दिक्कत आती ही नहीं कभी, टाइम से हमारा भुगतान होता है। इसकी वृद्धि बढ़ाने में कितना वृद्धि बढ़ा इस बार? देखिए, इसको पहले हमारा 1600 टीसीडी था, ये हमने 2500 किया है। तो 2500 टीसीडी हमने कर दिया, लेकिन थोड़ा-सा अभी गन्ने का आवंटन उस क्रशिंग के हिसाब से नहीं हो पाया है। तो उसमें हम लोग प्रयासरत हैं कि हमको गन्ना थोड़ा और बढ़ा के मिला जाए, जिससे कि हम सभी मिलों के बराबर में अपना क्रशिंग कर सकें। अगर किसान गन्ना गिराता है तो कब तक उसके खाते में उसकी भुगतान हो जाएगा? 7 से 10 दिन, 14 दिन का टाइम होता है। हम 14 दिन से पहले पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट का हमारे को कोई इश्यू नहीं आता अभी। सर, यहाँ पे गन्ना लेकर आ रहे किसानों के लिए क्या-क्या सुविधाएँ हैं? नहीं, गन्ना देखिए सबके लिए रात में रुकने का और पीने का पानी का वगैरह का, टॉयलेट्स वगैरह जनरली जो भी सुविधा किसान की कभी अगर डिमांड करते हैं तो हम उसको मुहैया करा देते हैं। ऐसी कोई कभी दिक्कत आती नहीं है हमारे यहाँ पे। क्योंकि देखिए सब हम भी किसान ही हैं, हमको भी पता रहता है कि भाई कहाँ क्या दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत हमारे यहाँ है नहीं किसानों को। सभी का सहयोग मिलता शुगर है। फैक्ट्री में सर इस बार नया क्या चीज़ है? नया तो ये है कि हमने फुल कैपेसिटी पे हम चलाएँगे। 2500 का हमने प्लान लास्ट ईयर भी बढ़ाया था। तो लास्ट ईयर थोड़ी-सी दिक्कतें थी, इस बार सब रिमूव कर लिया गया है। फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, बस गन्ने की हमारी इच्छा है, गन्ना हमको मिल जाए थोड़ा-सा। आपका परिचय सर? नागेंद्र पाल, जनरल मैनेजर, आईपीएल शुगर खन्ना। सर, आप शुगर फैक्ट्री के केन मैनेजर हैं और यहाँ पे जो गन्ना किसान हैं, उनके लिए क्या-क्या नई रणनीति बनाई है? देखो, रणनीति तो पर्चियाँ का जो सिस्टम है वो तो जो विभाग का एक सिस्टम है, उसके आधार पर पर्ची मिलती है। छोटों किसानों को वरीयता दी जाती है। गत वर्ष भी वरीयता दी गई, इस वर्ष भी वरीयता है। और इस बार एक अच्छी चीज़ ये भी है कि महिलाओं को स्पेशल वरीयता दी गई है। और वो तो एक सिस्टम से पर्ची आती है, बेसिक कोटा उसका बेस होता है। लेकिन हमारे यहाँ से तो चीनी मिल इस तरह से है, हम लोगों ने यार्ड में व्यवस्था कर दी, उनकी पानी पीने के लिए बढ़िया कर दिया, विश्राम गृह बढ़िया बनवा दिया। और सबसे बड़ी जो समस्या थी हमारी चीनी मिल के, डोंगा के पास वो रास्ता बड़ा खराब था, वहाँ बड़े गड्ढे हो गए थे। तो वो हम लोगों ने इस बार ब्रिक सोइलिंग नहीं करवा दी। इस बार हर बार एक दो काम करा दे रहे। यार्ड के लिए लाइटिंग लगा दी हमने, बड़े टावर लगा दिए। 4 टावर हमने अपने किसान भाइयों के लिए लगवाए। किसान उजाले में रहेगा, उनको लाभ मिलेगा। ये सब चीज़ें, बाथरूम है, टॉयलेट है, ये सब व्यवस्था हम लोगों ने किसानों के हित में कर रखी है। तो किसान जो यहाँ गन्ना लेकर आते हैं, तो
बिल्कुल, उन लोगों का शिकायत ऐसा रहता है कि ट्रैफिक की वजह से मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस संबंध में स्वच्छता के लिए आपने क्या किया? हाँ, उसके लिए अभी तो 2 बार स्प्रे हम करा चुके हैं, फॉगिंग भी करा चुके हैं और सीज़न में भी बीच-बीच में हम 10 से 15 दिन के अंतराल पे फॉगिंग कराएँगे और उसके लिए कोई न कोई मच्छर संबंधित कीटनाशक दवाई का भी प्रयोग किया जाएगा। उसमें तो किसान के हित में भी है और हमारे वो स्टाफ के हित में भी है। आपका प्रश्न मैं सुधीर इस आईपीएल की न्यूज़ पर प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो देखो गन्ना बाहर जाने के 2 कारण होते हैं। एक तो वो गन्ना जाएगा जो आईपीएल खड्डा चीनी मिल को अलॉट नहीं है, ऐसी चीनी मिल को अलॉट हो गया जो भुगतान नहीं करती, किसानों के साथ विश्वासघात करती है। आपकी जानकारी में एक आध चीनी मिल ऐसी है दूसरे जनपद की, तो या तो उन किसानों का गन्ना बाहर जाएगा या फिर उसका जाएगा जिस किसान का बेसिक कोटा कम होगा। जिस किसान भाई का बेसिक कोटा कम है उस लोग का हम उनको जो है ना हम जब फ्री की पर्ची करते हैं, उसको उनका सारा गन्ना ले लेते हैं और इस बार भी लेंगे और प्रयास रहेगा उनका कुछ बेसिक कोटा मतलब एक जनरल इंक्रीमेंट भी करवाएँगे उनका, जनरल बढ़ोतरी होती है एक, उसका प्रयास किया जाएगा। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि समय से जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं, हुँ, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी पर्ची के बाद? देखो सप्लाई की? पर्ची का तो जो सप्लाई टिकट का है ना, वो तो एक सिस्टम है लखनऊ से होती है इशू। जी। अब एक समय था कि चीनी मिल स्तर पे होती थी, अब वो चीनी मिल स्तर पे नहीं है। वो तो सब लखनऊ से ऑटोमेटिक निकलती है, उसकी बेसिक कोटा, उसका वो किस श्रेणी का किसान है, लघु किसान है, सीमांत किसान है, वो तो एक सॉफ्टवेयर बना है उसका पूरे प्रदेश का। एक सिस्टम से पूरे प्रदेश में पर्चियाँ निकलती है। जी सर, आपका शुभ नाम? मैं सुधीर कुमार, कैनहेड, चीनी मिल खड्डा। धन्यवाद।